इंशाल्लाह। ओके नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदना इल्मा, रब्बी ज़िदना इल्मा, रब्बी ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आज हम लोग सूरे बुरूज स्टार्ट करेंगे। सूरे बुरूज मक्की सूरे है। इसमें 22 आयात हैं और नुज़ूल के हिसाब से इसका नंबर 27 है, रेवलेशन के हिसाब से इसका नंबर 27 है। सूरतुल बुरूज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर में और जोहर की नमाज में सूरह तारिक और सूरतुल बुरूज पढ़ा करते थे। जोहर और असर में सूरह तारिक और सूरतुल बुरूज पढ़ा करते थे। तो ये बहुत छोटे छोटे सूरे हैं, हमें याद कर सकते हैं इजीली, और याद करके फिर इंशाल्लाह जोहर और असर में इनको पढ़ें। वस्समाइ ज़ातिल बुरूज, वस्समाई कसम है, ये व और के मामले में नहीं आया, कसम के मामले में आया है। कसम है आसमान की, ज़ातिल बुरूज बुर्जों वाले की। किसकी? बुर्जों वाले की। बुरूज जमा है बुर्ज की, बुर्जुल यानी जो महल होता है, पैलेस होता है, उसका गुंबद यानी कि एक हाई प्लेस, ठीक है, तो उसको कहते हैं बुरूज। बुरूज का असल माने है ज़ुहूर। ये वो सितारों की मंजिलें हैं जिन्हें उनके घर की हैसियत हासिल है। जाहिर और रोशन होने की वजह से उन्हें बुरूज कहा जाता है, मतलब बिल्कुल प्रोमिनेंट वो दिखाई देते हैं। इसलिए जैसे पैलेस का गुंबद कैसे होता है, एकदम प्रोमिनेंट दूर से दिखाई देता है हमें, तो वो जो प्रोमिनेंट है उसकी वजह से उसको बुरूज कहते हैं। और कुछ ने बुरूज से मुराद सितारे लिए, यानी सितारों वाले आसमान की कसम, और कुछ के ख्याल में इससे आसमान के दरवाजे या चांद की मंजिलें मुराद हैं। अच्छा, अल्लाह सुब्हानहू तआला की ये बड़ी जबरदस्त, बड़ी ब्यूटीफुल क्रिएशन है। इब्न जरीर के सामने उनका नजरिया ये है कि ये सूरज और चांद की पोजीशंस हैं, उनका मकाम है, जहाँ पे 12 बुर्ज हैं। जैसे ज़ोडिएक साइन होते हैं ना, 12 होते हैं ना, हमें उन्हें मानना नहीं है। आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल। जैसे ज़ोडिएक साइंस होते हैं, उनके हिसाब से हिंदुओं में पूरी वो जन्म राशि लिखी जाती है ना कि बच्चा क्या करेगा, कितने साल जिएगा, क्या बनेगा, एंड सो एंड सो। वो 12 महीनों की वो 12 राशियां होती हैं कि फला राशि में बच्चा पैदा, ठीक है। ऐसी बुरूज क्या है? सूरज और चांद के 12 हैं। सूरज एक बुर्ज जो है 1 महीने में पूरा करता है, यानी उसका एक सर्कल 1 महीने में पूरा होता है, और मून अपने एक बुर्ज को 2.5 दिन में पूरा करता है। तो ऐसे वो 28 पोजीशन अपनी जो है वो कंप्लीट कर लेता है, 28 पोजीशन, और 2 रात तक वो छुपा भी रहता है। 2 नाइट्स उसकी हिडन होती है। तो ये डिफरेंट व्यूज हैं इसको लेके, वल्लाहु आलम। कोई भी व्यू जो है वो सही हो सकता है, हम नहीं जानते, इसके डिटेल्स के बारे में मैं नहीं आपको बता सकती, बट जो भी हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये हमें, अल्लाह कसम खा रहा है बुर्जों वाले आसमान की। अब वो चांद और सूरज के बुर्ज हैं या सितारों की रोशनी है। वल यौमिल मऊद, और उस दिन वादा किए गए की, यानी किस दिन का वादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किया है? क़यामत के दिन की। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन की वादे की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमने जो तुमसे क़यामत के दिन का वादा किया। वह शाहिदूं, और हाजिर होने वाले, वह मशहूद, और हाजिर किए हुए की। अब ये देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट इस बात को समझने, एक है जो हाजिर होने वाली चीज है, और जो एक हाजिर हुई उस चीज के बारे में बात हो रही है। इब्न अबी हातिम में रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये क़यामत के दिन की बात हो रही है जिस दिन विटनेसेस होंगे, लोग होंगे। ये बेसिकली जुमा के दिन की बात हो रही है। और सूरज
जिस दिन नहीं निकलेगा या जिस दिन ना गुरूब होगा ना ही मतलब जिस दिन सेट भी नहीं होगा और जिस दिन राइज भी नहीं होगा, ठीक है, ना निकलेगा और ना ही ढलेगा, ना ही गुरूब होगा, ठीक है। तो क्या होगा, और ये कौन सा दिन हो सकता है? जुमा से बेहतर तो कोई दिन नहीं हो सकता। इस दिन एक घड़ी ऐसी होती है जिस दिन कोई मुसलमान अल्लाह से दुआ ना मांगे, उसको छोड़ दे। यानी एक घड़ी ऐसी है जिसमें दुआ मांगनी ही मांगनी चाहिए और अल्लाह सुब्हानो तआला उसको कबूल करते ही करते हैं। यानी असर से मगरिब के बीच का जो वक्त है वो अल्लाह सुब्हाना व तआला उस वक्त जो दुआएं मांगी जाती हैं उसको कबूल करते हैं। और वो ऐसा दिन है, वो ऐसा वक्त है जिसमें भलाई ही भलाई है। और उस वक्त जो है अल्लाह सुब्हाना व तआला से जो शर है उससे भी पनाह मांगनी चाहिए, यानी ईविल से हमें दूर रहना चाहिए। और कुछ कहते हैं कि यौम अरफा का ये दिन है, हज का दिन, क्योंकि उस दिन भी बहुत सारे शाहिद हैं और बहुत कुछ देखने के लिए है, यानी बहुत सारे लोग गवाही के लिए भी हैं और बहुत कुछ देखने लायक भी है। तो इसको मैं दोबारा आप लोगों को समझाती हूँ। शाहिदिन की जमा होती है मशहूद, ठीक है। अब इसमें बहुत सारा इख्तिलाफ है कि डिफरेंट हदीसें आती हैं, डिफरेंट मुफस्सिरों ने इसकी तफसीर की है। इमाम शौकानी ने हदीसों रिवायतों के बिना पर कहा है कि शाहिद से मुराद जुमा का दिन है। इस दिन जिसने जो अमल किया होगा वो क़यामत के दिन उसकी गवाही देगा। और मशहूद से अरफा का दिन है जहां लोग हज के लिए जमा और हाजिर होते हैं। कुछ का कहना है ये यौम नहर का दिन है और कुछ उलमा ने कहा ये वो लोग हैं जो देखेंगे और वो जो देखा जाएगा, यानी देखने वाले वो सारे लोग जो क़यामत के दिन को देखेंगे और वो जो देखी जाएगी, यानी कुछ जो क़यामत है जो देखी जाएगी वो मशहूद है। यानी क़यामत का भयंकर मंजर, भयानक मंजर जो सब लोग देखेंगे। और कुछ ने इससे मुराद ये लिया है कि ये शहीद से मुराद अंबिया हैं, उम्मत मुस्लिमा है, और मशहूद से मुराद वो कौमें हैं या अफराद हैं जिन पर गवाही दी जाएगी। तो माना सबसे ज्यादा जो मुनासिब है वो यही लगता है कि ये वो कौमें हैं या वो अफराद हैं जिन पर गवाही दी जाएगी, क्योंकि क़यामत के दिन का मंजर है बेसिकली। तो शाहिद यानी देखने वाला, क्या चीज? क़यामत, आसमान के सैयारे सितारे इस बात को याद दिला रहे हैं कि ए इंसान, तुम ये ना सोच लेना कि दुनिया में जो कुछ भी तुम कर रहे थे उसको कोई देखने वाला नहीं था, वो सब कुछ अल्लाह से छुपा हुआ था, या तुम्हारा कोई हिसाब किताब नहीं होगा, या तुम्हें अपने आमालों का कोई जवाब नहीं देना होगा। तुम ये सोचते थे अरे ये तो छोटी सी जिंदगी है, 50-60 साल की, जी लो, ऐश कर लो, मजे कर लो, जो बाद में होगा देखा जाएगा। तो तुम ये ना सोचना कि तुम आंसरेबल नहीं हो, तुमने जो भी अच्छा और बुरा किया है उसके तुम जिम्मेदार हो। जब आपको कोई ओहदा मिलता है तो उस ओहदे के हिसाब से आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं जिसके जवाबदेह आप खुद होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे सबॉर्डिनेट ने नहीं किया, मैं क्या करूं, मैंने तो उसे कहा था। नहीं, इट वाज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू दैट थिंग, राइट। अगर आपने नहीं किया तो अगला कोई भी उस चीज का जवाबदेह नहीं है, ठीक है। अगर हम कोई पढ़ाई पढ़ रहे हैं और उसमें हम कामयाब नहीं हो रहे तो उसके जवाबदेह हम खुद हैं, कोई दूसरा नहीं है, कोई बहाना नहीं है, कोई रीजन नहीं हो सकता है। वी ourselves are responsible for our whatever mishappenings are going on, whatever mistakes we are doing, whatever यानी lack of efforts we have, हर चीज के लिए आंसरेबल हम खुद हैं, कोई दूसरा नहीं है, ठीक है। कुतिला अस्हाबुल उखदूद, मारे गए खंदकों वाले आग थी। अब यहाँ पे टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो रहा है, वो आगे से रिलेटेड है, मैं आपको बताऊंगी आगे वो कैसे रिलेटेड है। अब यहाँ पे खंदक वाले सहाबियों की बात हो रही है, यानी जो खंदक जिन्होंने की, जिन्होंने लोगों को उसमें झोंक दिया, उनको वो लोग जो हैं
वो हलाक हो जाएं। उखदूद की जमा होती है अखादीद, जिसका मतलब होता है जमीन में खंदक खोदना। खंदक किसको कहते हैं? एक तो होता है गड्ढा जो गोल 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 खोद दिया जाता है, गड्ढा जिसको हम कहते हैं। खंदक होती है जो लंबी खोदी जाती है, वर्टिकल, ठीक है, सॉरी हॉरिजॉन्टल, ठीक है, लंबी उसको जो है वो खोदा जाता है जमीन में। अच्छा, ये वो लोग थे जो मुशरिक थे, ईमान नहीं लाए थे। ये उन लोगों के पीछे पड़े हुए थे जो अल्लाह पर ईमान ले आए थे और उनको फोर्स कर रहे थे कि तुम जो हो अपना दीन छोड़ दो। ये कब की है? देखिए इसका रेवलेशन का क्या नंबर है? 27, यानी ये मक्की सूरह है, शुरुआती दौर की सूरह है। तो क्या था? मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहे थे जो नॉन मुस्लिम थे। तो अब क्या था, जब वो जुल्म कर रहे थे, जो ईमान वाले थे वो उनकी बात मानने से इनकार करते थे। जब वो इनकार करते थे तो ये क्या करते थे कि एक इन्होंने जमीन में डिच खोदी, खंदक खोदी और उसमें आग जला दी और उसमें और फ्यूल डाल दिया ताकि वो जो आग है वो भड़कती रहे, वो बंद ना हो। और उसमें जब कोई कहता था नहीं मैं तो इनकार नहीं करूंगा, मैं अपने दीन से नहीं फिरूंगा, मैं अपोस्टेसी नहीं करूंगा, तो उसको फिर वो उसके अंदर डाल देते थे और उसको वो बाकायदा देखते थे, वो गवाह थे उस चीज के। आगे वाली आयतों से हमें पता चलता है अन्नारी ज़ातिल वक़ूद इज़ हुम अलैहा क़ुऊद व हुम अला मा यफ़अलून बिल मुमिनीना शुहूद। वो मोमिनों के साथ जो कर रहे थे वो देख भी रहे थे, वो विटनेस थे उस चीज पे जो वो कर रहे थे। अच्छा, जो लोग ईमान ले आए उनकी जो लाइफ थी वो स्टेक पे थी और वो जो है बेचारे बहुत टफ लाइफ जी रहे थे। जो डिसबिलीवर थे वो उनको जला रहे थे, ईमान वालों को, मुशरिक लोग, और उसको अपनी आंखों से देख रहे थे। तो उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि हलाक हो वो लोग और वो जहन्नुम के वर्ती हैं। अब जब उन्होंने ये काम किया है, ईमान वालों को नुकसान पहुंचाया है, तो इसकी सजा उनके लिए क्या है? जहन्नुम है। अब ये जो सजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं कि उनकी सजा जहन्नुम है, तो इसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला 3 चीजों की अभी तक कसम खा चुके हैं, जो हमने 3 आयतें पढ़ी हैं। पहली हमने क्या पढ़ी? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खाई कसम है आसमानों की जिसमें सैयारे हैं, सितारे हैं, चमकते हुए, जिनके अपने बुरूज हैं, अपने ठिकाने, अपने मकाम हैं। फिर दूसरी कसम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क़यामत के दिन की खाई, जिसका अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऑलरेडी कुरान में बहुत जगह पे वादा किया है कि ये दिन तो होके रहने वाला है। फिर तीसरी कसम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क़यामत के दिन के भयानक मंजरों की खाई और उस सब मखलूक की खाई जो उस चीज के विटनेस है, यानी उस दिन जो वो उस चीज क़यामत को जो देखेंगे उसकी गवाही देंगे, जो उस दिन मंजर क़यामत का देखेंगे उसकी वो गवाही देंगे। तो ये जो पहली चीज है जिसकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कस्में खा रहे हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि सारी बादशाहत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है, एक अकेले उसकी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स, इतने ग्लोरियस स्टार्स सबको रूल कर रहा है और कोई भी चीज नहीं है जो उसकी पकड़ से बाहर हो। जो कुछ भी मखलूक है वो उसके सामने इनसिग्निफिकेंट है, तुच्छ बराबर है, बड़ी बड़ी छोटी सी है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। जो भी मखलूक है उसकी अल्लाह के आगे कोई हैसियत नहीं है। हम क्या हैं? हम बड़ी छोटी सी हकीर सी चीज है। दूसरी चीज ये जिसकी अल्लाह ने कसम खाई कि जो बुरे लोग हैं वो जो आज जुल्म पे डटे हुए हैं, अपनी टायरनी दिखा रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, तो थोड़े ही दिन बाद वो देखेंगे कि वो कितने गमगीन होने वाले हैं, कि उनको किस तरीके की पनिशमेंट मिलने वाली है। जहन्नुम में वो जब जाएंगे तो जिस आग में वो झोंक रहे हैं लोगों को, उससे कहीं ज्यादा शदीद आग होगी जहन्नुम की। इस दुनिया की आग सिर्फ हमारा जिस्म जलाती है, लेकिन जहन्नुम की आग दिल भी जला देगी। अभी क्या होता है कि इंसान कितना भी जल जाता है, उसका दिल नहीं जलता है, हार्ट रहता है, पंप करता रहता है, हार्ट बचा रहता है, सुभान अल्लाह।
यानी दुनियावी आग इतने अंदर तक नहीं जाती, लेकिन जो जहन्नम की आग होगी वो पूरा का पूरा इंसान खत्म कर देगी, ना कोई हार्ट बचेगा, ना कुछ बचेगा, ना कुछ। तीसरी चीज जिसकी अल्लाह ने कसम खाई, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं ये बड़े खराब लोग हैं जो कि आज एंजॉय कर रहे हैं, जो बेचारे दीन वाले हेल्पलेस लोग हैं, जो तड़प रहे इस आग में, जिस आग में उन्होंने उसको डाल दिया, वो नजारा देख के वो खुश हो रहे हैं। तो क़यामत के दिन ये देखेंगे कि किस तरीके से इनके साथ हिसाब किताब होता है और किस तरीके से मैं इनको जहन्नुम की आग में झोंकता हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे बड़ी स्टर्न उनको एक तरीके से वार्निंग दे रहे हैं कि संभल जाओ, कसमें खा रहे हैं कि देखो आसमान, देखो सितारे, देखो सूरज और चांद, हर चीज को तुम देखो, हर चीज गवाह है। ये जितनी चीजें मैंने बनाई है ना, ये मैंने अननेसेसरी नहीं बनाई, हर चीज का एक मकसद के तहत बनाई है, हर चीज का एक मकसद है। अन्नारि ज़ातिल वक़ूद, वो आग थी ईंधन वाली। कैसी आग थी? ईंधन वाली। एक आग होती है ना जो हमने चलाई और थोड़ी देर बाद वो बुझ गई, लेकिन एक आग होती है जिसको हम ईंधन का सपोर्ट देते हैं, उसमें कोयले डाले होते हैं, लकड़ियां डाली होती है, कंटिन्यूस उसको एक ईंधन मिल रहा होता है। वो आग जो है वो कभी नहीं बुझती, वो कॉन्टिन्यूस चलती रहती है। इज़ हुम अलैहा क़ुऊद, जब वो बैठे हुए थे उस पर। अब यहाँ अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जिस तरह इन लोगों ने दुनिया में लोगों के लिए भट्टियां जलाई, कल क़यामत के दिन वो खुद जहन्नुम की आग में चलेंगे, ईंधन वाली आग, यानी जो कभी खत्म नहीं होगी। और जब अहले ईमान को जलाया जा रहा था तो ये लोग ऊपर बैठकर देख रहे थे, या फिर क़यामत के दिन जहन्नुम भी ऐसे लोगों के लिए खंदक की तरह है जिन्होंने दुनिया में लोगों के लिए खंदक खोदी, क़यामत के दिन जहन्नुम उनके लिए खंदक बना दी जाएगी, जिस पर वो बैठे हुए नजारा कर रहे होंगे। तब देखेंगे कि जो हमने दुनिया में किया था, आज देखो, आज तो हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है, आज तो सब कुछ सामने सामने हो रहा है। वहुम अला मा यफ़अलून बिल मुमिनीन शुहूद, वहुम, और वो, अला, ऊपर उसके, जो मा यफ़अलून, वो कर रहे थे, बिल मुमिनीन, साथ मोमिनों के, शुहूद, गवाह थे। यानी जो कुछ वो ईमान वालों के साथ कर रहे थे उस पर वो गवाह थे, देख रहे थे, यानी मोमिनों को जलते हुए देख रहे थे। अल्लज़ीन, वो जो, लहू मुल्कु समावाति वल अर्ज़, उसी के लिए है बादशाहत आसमानों की और जमीन की। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन शहीद, और अल्लाह उस चीज पर गवाह है, हर चीज पर अल्लाह सुब्हान। एक आयत मैंने बीच में छोड़ दी, वमा नकमू, और नहीं उन्होंने इंतकाम लिया, मिनहुम, उनसे, इल्ला, मगर, अन युमिनु, ये कि वो ईमान लाए, बिल्लाही, अल्लाह पर, अल अजीजुल हमीद, जो जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है, हमीद, खूब तारीफ वाला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, यानी उन लोगों का अपराध जिनको आग में झोंका जा रहा था, क्या था? ये कि वो अल्लाह पर ईमान लाए थे। और इस वाक़े को सही हदीस में कई तरीके से बयान किया गया है। इंशाअल्लाह मैं अभी आपको नेक्स्ट आयत के साथ बताती हूँ। अल्लज़ी, वो जो, लहू मुल्कु समावाति वल अर्ज़, जिसकी बादशाहत है जमीन और आसमान में, यानी सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू तआला के अंडर में है, पूरी पावर ताकत सब अल्लाह की है। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन शहीद, और अल्लाह हर चीज पर गवाह है। अच्छा, यहाँ पे बड़ी इम्पोर्टेंट एक हदीस आती है, आप में से बहुतों को पता होगी लेकिन कुछ लोगों के लिए नहीं भी होगी। इमाम अहमद में है ये हदीस। शोएब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले के लोगों में एक राजा था जिसके पास एक जादूगर था, और वो जादूगर जब बूढ़ा हो गया तो उसने राजा से कहा
कि मैं तो देखिए बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा वक्त अब करीब आ गया है, तो प्लीज मुझे कोई ना एक लड़का दे दें जिसको मैं जादू सिखा दूं। तो किंग ने क्या किया, उसको एक लड़का दे दिया और उसने उसको जादू सिखाना शुरू कर दिया। जब भी लड़का जादूगर के पास जाता तो उससे पहले वो एक मॉन्क के पास बैठ जाता। मॉन्क क्रिश्चियंस में कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ इमाम होते हैं ना, ऐसे मॉन्क होते हैं क्रिश्चियन। तो वो मॉन्क के पास जाके बैठ जाता और उसकी बातें सुनता और बड़ी हैरानी करता, उसको बड़ा अच्छा लगता उनकी जो वो बातें बताता। तो ऐसे जब भी वो इसके पास मैजिशियन के जादूगर के पास जाता तो मॉन्क के पास से होता हुआ जाता, उसके पास बैठता, फिर जादूगर के पास जाके और जादू जो है सीखता। फिर एक दिन क्या हुआ कि उस लड़के ने जादूगर से ना कंप्लेन की इस मॉन्क के बारे में, सॉरी मॉन्क से कंप्लेन की जादूगर के बारे में। तो मॉन्क ने उसको कहा कि तुम क्यों डरते हो जादूगर से, उससे कहो मेरे लोग मुझे बिजी रखते हैं जब भी मैं तुम्हारे पास आ रहा होता हूँ, तो मुझे और उससे कहो जब वहां जाओ तो बोलो कि मुझे जादूगर बिजी रखता है। तो इस तरीके से जो है तुम दोनों तरफ से बच जाओगे, मतलब जादूगर जो उससे नाराज होता होगा तुम इतनी देर कहाँ थे, जो भी वल्लाहु आलम, इतनी डिटेल नहीं इसमें है। तो लड़के ने यही मामला किया कुछ वक्त तक, लोगों से कहता मुझे जादूगर ने बिजी रखा हुआ है और जादूगर को कहता कि मुझे लोगों ने बिजी रखा हुआ है। अब क्या हुआ, एक दिन सड़क पे एक बड़ा सा कोई क्रिएचर आ गया, टेरिबल सा, बड़ा, जिससे लोग जो है बड़े डर जाए, बड़ा भयानक सा। अब लोग जो है उसकी वजह से सड़क जो है वो क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। तो लड़के ने कहा आज मैं देखता हूँ कि जादूगर बेहतर है कि मॉन्क बेहतर है। उसने कहा आज तो चेक करने वाला दिन है। तो उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और कहा या अल्लाह, अगर मेरे अमल और मेरे एक्शन जो मॉन्क कहता है, जो सॉरी जो अमल और जो बातें मॉन्क कहता है, अगर तुझे वो पसंद है और जादूगर से बेहतर है, तो ये जो क्रिएचर है इसको तू मार दे ताकि लोग जो है रोड क्रॉस कर सके। और फिर वो उसको पत्थर मार देता है, पत्थर मारता है तो वो मर जाता है और लोग जो है फिर आसानी से सड़क क्रॉस करने लग जाते हैं। तो लड़का आके ये सारी बातें मॉन्क को बताता है। तो मॉन्क उसको कहता है ए मेरे बेटे, आज तुम मुझसे भी बेहतर हो गए हो और तुमने वो अचीव कर लिया जो मैं देख सकता हूँ। अब तुम्हें जो है ट्रायल के लिए डाला जाएगा, यानी तुम्हारी अब आजमाइश होगी। अगर तुम्हारी आजमाइश हो तो लोगों को मेरे बारे में मत बताना। उस लड़के ने क्या किया, वो जो लड़का था वो बहुत मतलब अच्छा हो गया और थोड़ा बड़ा हुआ, बहुत अच्छा हो गया। तो अब वो लोगों की तकलीफों को दूर करने लगा, लोगों के अंधेपन को दूर करने लगा, उनके जो कोढ़ होता है लेप्रेसी उसको दूर करने लगा, और जो भी और बीमारियां थी उनको भी दूर करने लगा। तो एक बार राजा के दरबार में एक इंसान जो है वो अंधा हो गया और उसने इस लड़के के बारे में सुना हुआ था। वो आया और बहुत सारे तोहफे लड़के के लिए लेके आया और कहने लगा ये सारे तोहफे तुम्हारे लिए, शर्त एक ये है कि तुम मुझे क्योर कर दो, तुम मुझे ठीक कर दो। तो लड़के ने कहा मैं तो किसी को ठीक नहीं करता, ये तो अल्लाह सुब्हाना व तआला है जो लोगों को ठीक करता है। अगर तुम अल्लाह पे ईमान ले आओ, उसके सामने सजदा करो तो वो तुम्हें शिफा देगा, वो तुम्हें सही कर देगा। तो उसने इस बात पर यकीन किया, अल्लाह के सामने सजदा किया और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको शिफा अता फरमाई। अब क्या हुआ, ये जो राजा का जो दरबारी थे वो आए और एक जगह पे बैठ गए जहाँ पे वो जो है बैठा करता था लड़का। तो राजा ने कहा तुम्हें अंधापन, ये जो तुम अंधे हो गए थे तो तुम्हें वो तुम्हारा अंधापन कैसे सही हुआ। अल्लाह मतलब वो जो राजा था वो बड़ा हैरान हुआ कि ये तो शख्स अंधा था, ये ठीक कैसे हो गया। तो उसने क्या किया, उसने बताया कि मैंने फला और फला चीज की तो इससे मैं ठीक हो गया। तो उसने बोला कि क्या किया, उसने कहा कि मैं रब पे ईमान ले आया। तो राजा ने कहा कि मुझ पे, तो उसने कहा नहीं, आपके और मेरे रब पे मैं ईमान ले आया। तो किंग जो है उसने कहा मेरे सिवा भी तुम्हारा कोई रब है।
तो उस दरबारी ने कहा हाँ, तुम्हारा और मेरा रब अल्लाह है। तो इस पे जो है किंग ने उसको बड़ा टॉर्चर किया, और तब तक वो स्टॉप नहीं हुआ जब तक कि उसने ये नहीं बताया कि उस लड़के ने उसको ये सब बताया था। तो फिर उस लड़के को किंग ने बुलाया और उससे कहा, ए लड़के, क्या मैंने तुम्हें मैजिक सीखने के लिए नहीं बुलाया था? और उस मैजिक से तुम अब लोगों के अंधेपन ठीक करते हो, लेप्रोसी ठीक करते हो, दूसरी बीमारियां ठीक करते हो? तो उस लड़के ने कहा कि मैं तो किसी को ठीक नहीं करता, मैं तो किसी को शिफा नहीं दे सकता, ये तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है जो लोगों को ठीक करता है। तो किंग ने कहा, और मैं? तो उस राजा ने कहा नहीं। तो किंग ने कहा, क्या तुम मेरे सिवा भी किसी को इलाह मानते हो? तो उस लड़के ने कहा, मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह है। सेम जो शख्स ने जवाब दिया वही इस लड़के ने भी जवाब दिया। तो इसको भी बड़ा टॉर्चर किया गया, जब तक कि इसने मॉन्क के बारे में नहीं बता दिया। अब उसको भी टॉर्चर किया गया ना कि तुमको ये किसने बताया और ये बातें कहाँ से पता चली। तो इसने फिर मॉन्क के बारे में बताया, तो फिर मॉन्क को बुलाया गया, राजा के सामने पेश किया गया। तो राजा ने उससे कहा, तुम अपना दीन छोड़ दो। तो मॉन्क ने कहा कि नहीं, मैं तो अपना दीन नहीं छोड़ सकता। तो राजा ने क्या किया कि एक तलवार मंगवाई और उसको सर से यानी उसके पूरे जिस्म के 2 पीस कर दिए, सर से उसको ऐसे मारा एकदम लंबा कि उसके 2 पीस हो गए। फिर यही बात उस शख्स को बोली गई जो अंधा था और ठीक हो गया था, तो उसने भी इनकार कर दिया कि मैं तो अपना नहीं छोड़ूंगा दीन। तो उसके साथ भी यही किया गया। फिर उस लड़के की बारी आई, उससे भी बोला गया, तो उसने कहा कि मैं तो अपना दीन नहीं छोड़ूंगा। तो इस पे राजा ने कहा, इसको पहाड़ के सबसे ऊंची वाले जगह पे ले जाओ। उसने लोगों उसके साथ कुछ लोग भेजे, कहा कि अगर ये अपना दीन छोड़ दे तो ठीक है, इसको छोड़ देना, और नहीं तो इसको पहाड़ी से नीचे फेंक देना। जब पहाड़ी पे ले गए तो उसने अल्लाह से दुआ की। उसने अल्लाह से कहा कि ए अल्लाह, तू मुझे इन लोगों से बचा ले। तो अब उसने जब ये दुआ की तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने पूरा का पूरा पहाड़ जो है वो हिला दिया, और वो सारे लोग जो हैं वो गिर गए, और ये आराम से चलता हुआ राजा के पास वापस आ गया। जब राजा ने देखा कि ये तो जिंदा है, प्लीज सब लोग दोबारा ज्वाइन करें, प्लीज एवरीबडी ज्वाइन अगेन।